वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ साइंस। क्लास 10 का चैप्टर 12 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी है क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे। इसकी नोट्स तो आप लोगों को हर जगह मिल जाता है, तो बात करते हैं और समझेंगे एक एक चीज को, इलेक्ट्रिसिटी में है क्या। सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बात करूंगा एनर्जी की। एनर्जी आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है ना। सारी चीजें एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी से मिलके बनी हुई है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, तो एनर्जी से ही मिलके सारी चीजें बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे। आप लोग देखो, जितनी चीजें देखते होंगे, हीट है, ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही गया। साउंड है, लाइट हो गया, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म है ये। बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, एनर्जी के फॉर्म है। देखो, हम इंसान हैं, बड़े चालाक होते हैं। हमें जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो जहां भी हमें इन्वायरमेंट में एनर्जी दिखाई देती है, हम उसको अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। भाई ये मेरे लिए कैसे जरूरी है ना। आप लोगों के टिप पे होता है एक चीज, जवान होता है सारे बच्चों का, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। ना तो बनाया जाता है एनर्जी को, ना ही तोड़ा जाता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भेज सकते हैं, है ना। तो फॉर्म को चेंज कर, जैसे हीट का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हीट है ना, आप खाना बनाते हो घर में, गैस पे बनता है, किसी के यहाँ चूल्हे पे बनता है, लकड़ी जला के बनती है, तो क्या उससे पैदा होता है, हीट पैदा होता है। वो हीट से क्या होता है, खाना बन जाता है हमारा, एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। तो ये जो सारी चीजें आप दिखाई दे रही है बोर्ड पे लिखी हुई, ये क्या है, माध्यम है। किस चीज का, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक माध्यम है ना, एक वे है, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, वे तरीका है। अब देखो, तरीका है क्या कहने का मतलब हो गया कि आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस चल रहे हैं, बल्ब है आपका, पंखा है, फैन है ना, मोबाइल आप चार्ज करते हो, लैपटॉप चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, तमाम चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना। हम जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक दिन के लिए नहीं आएगी तो बहुत परेशानी हो जाती है। आपका घर में मोटर है, सबमर्सिबल चलता है, सारी चीजें। तो क्या वायर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई वस्तु आती है क्या, एक ही वायर हर जगह कनेक्ट होता है। पंखे में जाके वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है, पंखे में वो वायर कनेक्ट करोगे तो वो घूमने लगेगा, बल्ब से कनेक्ट करने लगते हैं तो वो लाइट देने लगता है, टीवी में कनेक्ट करते हैं तो टीवी में अलग सिस्टम है ना। तो हमारा क्या है, सिर्फ हम एनर्जी को ट्रांसफर करके ला रहे हैं एक वे से, और इक्विपमेंट्स को दे रहे हैं, वो अपने अनुसार उसका इस्तेमाल कर ले रहा है ना। तो हम लोगों ने देखा कि इन्वायरमेंट में एनर्जी कहाँ कहाँ है ना। अब एनर्जी कहाँ कहाँ है, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं, सोलर का, सूर्य, ठीक है ना, सोलर सिस्टम हमारा सूर्य। सोलर प्लेट आप लोग देखे होंगे, अभी सबके घर में सोलर प्लेट, सबके घर में तो नहीं होगा लेकिन जगह जगह लगे हुए दिखाई देते हैं। सोलर प्लेट जब धूप में रखते हैं और जब उस पर धूप पड़ती है तो उससे आपको देखोगे कि लाइट जनरेट होता है ना, घर में बल्ब जलने लगा, टीवी चलने लगा, आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया, सोलर प्लेट से हो गया। कैसे हो गया भाई, तो सूर्य से क्या आया, एनर्जी आई, किरणें आई, किससे, सन से, है ना। किस चीज के फॉर्म में आई, लाइट के फॉर्म में आई, है ना। सूर्य ने अपनी एनर्जी लाइट के फॉर्म में भेजी, हीट के फॉर्म में भेजी,
और यहां पे क्या लगा हुआ है आपका सोलर प्लेट, इस पे लाइट पड़ा, ठीक है ना, इसमें सेमीकंडक्टर होता है, फिर ये क्या करता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का होता है ये, है ना, इसमें प्लेट्स लगे होते हैं, इसको ऑब्जर्व करता है, फिर क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके करंट के फॉर्म में आपको दे देता है, इलेक्ट्रिक करंट के। यहां भी फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, सूर्य भगवान सूर्य जो थे आपके पास जो एनर्जी भेजे वो किसी न किसी इन्हीं माध्यमों से भेजे, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना, देखो तो। फिर ये जो प्लेट हुआ, प्लेट के पास आपने क्या किया कन्वर्जन, एनर्जी को क्या किया वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यहां पे क्रिएट नहीं किया है, सोलर प्लेट एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर कर रहा है। कैसे, लाइट को पकड़ा, हीट को पकड़ा, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में क्या कर दिया चेंज कर। बोले ना हम इंसान बड़े चालाक होते हैं, जहां भी इन्वायरमेंट में एनर्जी दिखाई दी हम उसे अपने इस्तेमाल के लिए सोचते हैं कि कैसे यूज कर ले, अपने घर तक कैसे लेके जाए, है ना। तो अलग अलग जगह विंड एनर्जी हो गई, हवा चल रही है वो है, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी अभी आप एनटीपीसी सुनते होंगे, फलाने जगह पे एनटीपीसी है, यहाँ पे पावर प्लांट है, वहां पे क्या हो रहा है एनर्जी का कन्वर्जन, कहीं पे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाया जा रहा है, जैसे बांध बना दिया गया नदी पे, रोक दिया जाता है पानी को, फिर एक छोटे से गेट से खोला जाता है, वो प्रेशर से मारता है उसको, टरबाइन घूम जाती है, फिर क्या होता है वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट की हम, और उस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल दी। इन्वायरमेंट में ही एनर्जी को पकड़ रहे हैं, उसका कन्वर्जन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी इन्वायरमेंट में एनर्जी मौजूद है उसे हम अपने घर तक कैसे लाएंगे। क्या धूप में डायरेक्ट अपना पंखा रख दोगे तो चलने लगेगा क्या, या अपनी टीवी ले जाकर रख दोगे तो चलने लगेगा, नहीं ना, ये लाइट से तो चलेगा नहीं, एनर्जी तो है ही ना, मिल तो गई। तो हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। हम लोगों ने बहुत रिसर्चेज के बाद देखा कि अच्छा हमारी सारी चीजें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आसानी से घर तक लेके जा सकते हैं। यहां पे तो आ गई सूर्य से एनर्जी, लेकिन ये आपका घर है, ये लाइट डायरेक्ट आपके घर पे भी पड़ रहा है, तो क्या उस लाइट से आप कर ले रहे हो कुछ, नहीं ना, बल्ब नहीं जला सकते, टीवी नहीं चला सकते आप, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इन्हीं सारी एप्लियंसेस को चलाने के लिए या हमारे जितने भी यूज हैं, हम लोग जहां भी इन्वायरमेंट में एनर्जी दिखाई देती है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यही आपके चैप्टर में पढ़ा है। अब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, तो वहां से घर तक लाने में क्या क्या समस्या आएगी, इतना तो आसान नहीं है ना कि मतलब आप लेके आ जाओगे, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, है ना, बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी। लेट मी एग्जांपल आपको मैं एक देता हूं, एक एग्जांपल आपको, सपोज करिएगा आप घर से निकले, ये रहा आपका घर, आप घर से निकले हो, ठीक है ना, आपको रास्ते में कहीं पे एक बोरी चावल मिल गया, है ना, राइस बड़ा सा, तो बहुतों को क्या होता है, अब यहां पे आपको मिल गया, इसको घर तक लेके आना है, मार्केट में गिरा हुआ मिला, अब आपकी जरूरत क्या है बताओ। हो सकता है आपकी जरूरत हो कि हम खेलने के लिए बॉल खरीदे, है ना, कुछ और एप्लियंसेस खरीदे, और मिला कुछ और आपको मार्केट में, फिर इसको क्या करोगे आप बेच दोगे, किसमें कन्वर्ट करोगे रुपीज में, फिर इस रुपीज से जाके आप अपना सामान खरीद लो, है ना। यानी मिला किसी और फॉर्म में, उसको हम एक कॉमन फॉर्म में बदल लिए, फिर अपने अनुसार उसका यूज कर ले। इसी तरह से होता है कि एनर्जी भी मिली आपको अलग अलग फॉर्म में, और उसको बेच लिया, और जैसे यहाँ पे सामान का पैसा ले लेते हैं ना, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में बदल लिए, और इलेक्ट्रिसिटी को घर तक लेके आ गए। जैसे पैसे को घर तक लेके जाना, दुकान तक लेके जाना आसान होता है, उसी तरह से कन्वर्जन वहां भी हो गया, है ना, और कन्वर्ट कर लिए हम लोग और अपने घर तक लेके चले आए। फिर यहाँ पे भी कन्वर्जन ही हो रहा है, एक जगह पे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हो गया, पंखे में, बल्ब में लाइट के फॉर्म में कन्वर्जन हो गया, वापस लाइट बदल दिए, लाइट तो थी ही, यहां से कन्वर्ट किए करंट के फॉर्म में, घर में लाके फिर लाइट बदल दिए, दोनों जगह पे कन्वर्जन ही हुआ। तो बीच रास्ते में लाने में दिक्कत जरूर कुछ न कुछ होती है ना। अब आप यहां से सामान बेच लिए तो घर तक आओगे, कुछ किराया लगेगा ना, देना पड़ेगा ना, बीच में कुछ तो किराया देना पड़ेगा आपको, तो एक्सपेंडिचर है लेके जाने में, कुछ लॉसेस है,
तो इन सारी चीजों पे हम लोग अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में कि अच्छा कैसे कन्वर्जन करना है, क्या फैक्टर होगा जो इस कन्वर्जन में आपको हेल्प करेगा, है ना। अब आपके पास यहाँ पे आ गई एनर्जी, अब आप ढूंढ रहे हो कि कौन ऐसा है जो ये जो चेंजेस फॉर्म है हमारा, हम कन्वर्ट करेंगे तो उस एनर्जी को हमारे घर तक लेके चला जाए, है ना। तो घर तक लेके जाना है और आपको चाहिए मटेरियल, उसके लिए पाथ चाहिए, रास्ता कौन देगा, आसानी से कौन लेके जाएगा इसको कंधे पे उठा के, है ना। तो अब बात आती है कि हम गए पीरियोडिक टेबल के पास, सारे पृथ्वी पे जितने मौजूद एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में है। हम लोग पीरियोडिक टेबल के पास गए और उस एक एक करके सारे लोगों से पूछा, भाई मेरी एनर्जी है यार, क्या आप उसको ट्रांसफर करवा दोगे, है ना। तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा ट्रांसफर करा दोगे तो वो जो भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद होगा एलिमेंट, तो वो पहले देखेगा, उसके पास कैपेसिटी होगी तब ना। जब तक कैपेसिटी नहीं होगी तब तक वो ट्रेवल नहीं करवाएगा आपका, समझ गए। तो देखना है कि कौन ऐसा मटेरियल है जो ट्रेवल करा सकता है। तो तीन चीजें, दो चीजें आप लोग पढ़े हो, तीन क्या दो ही होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है और उसमें पढ़ा होगा मेटल और दूसरा क्या है नॉन मेटल। क्लास 8 में था कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, ये जो होता है मेटल वो कंडक्टर होता है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का, और ये क्या होता है नहीं होता है, ये कंडक्टर होता है ये नहीं होता, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे कि ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता है ना। ये क्यों मेटल जो है कंडक्टर, ये क्यों लेके चला जाता है एनर्जी को, ठीक है ना। तो हम लोग, ये था हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे और समझेंगे पूरा आपके चैप्टर में जो पढ़ना है एक एक करके, कैसे मेटल कन्वर्जन करता है, कैसे हम उसको कन्वर्ट करके लेके जाएंगे, करंट देखेंगे, वोल्टेज देखेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे, उसका पावर देखेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स होता है जिससे हम मेजर करते हैं उस चीजों को, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।